हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है। इंद्रियाणि पराण, यो माइक और समथिंग आप लोग बोल सकते हैं, श्लोक आप तो बोल सकते हैं, बोलो। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः। इंद्रियाणि प्रयन्नाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु सः। परतस्तु सः, परसस्तु नहीं, परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः। इंद्रियाणि प्रयन्नाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। तो इंद्रियां परे कही जाती हैं। किससे परे कहे जाते हैं? जड़ विषयों से और इस देह से श्रेष्ठ कही जाती हैं, क्योंकि इनकी वह ग्राहक होती हैं, इनकी प्रकाशक होती हैं। इंद्रियेभ्य परमं मनः, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि मन इनका प्रवर्तक है। संकल्पात्मक मन इन इंद्रियों का प्रवर्तक है, इनका कंट्रोलर कह लीजिए। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मक है। जब तक निश्चय नहीं होता व्यक्ति संकल्प नहीं होता संबंध में किसे करे। यह बुद्धे परतस्तु सः, जो इस बुद्धि के परे है वह सः अर्थात आत्मा है, जिसको देही नाम से संबोधित किया गया था। तो आगे हम लोग गीता भूषण पढ़ेंगे। आपने यह प्रदर्शित किया कि काम को निष्काम कर्मयोग में इंद्रिय निग्रह के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, अर्थात भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर काम ना करके कर्तापन की भाव को त्यागते हुए और फलों की इच्छा से रहित होते हुए व्यक्ति को काम करना चाहिए। इससे काम नष्ट हो जाएगा। यह बांध में स्थित जल के समान है। परंतु जब शरीर से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात जब नियत कर्मों को नहीं किया जा रहा हो, तब इंद्रियों की स्वतंत्रता के साथ काम भी पुनः जागृत हो जाएगा, जैसे बांध से जल छूट जाता है। यदि यह शंका हो तो भगवान यहाँ इन दो श्लोकों में वही शिक्षा देंगे जो उन्होंने दूसरे अध्याय में दी थी कि काम को आत्मा के साक्षात्कार के द्वारा ही पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाऊंगा। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा, भगवद गीता 2.59। विज्ञजन यह कहते हैं कि इंद्रियां पंच महाभूत से बने शरीर से श्रेष्ठ होती हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इंद्रियाणि पराण्य आहु, इंद्रियों को देह से श्रेष्ठ कहा जाता है। तो कहा जाता है का मतलब ऐसे नहीं कि कोई लोफर कह रहा है, अपितु जो विज्ञजन है वह कह रहे हैं। यद्यपि यहाँ नहीं कह रहे कि विज्ञजन कहते हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं कि कहा कहते हैं तो अब इतना देखने का सामर्थ्य कि विज्ञ में ही होगा कि इंद्रियां देह से श्रेष्ठ हैं। बुद्धू लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं विज्ञजन यह कहते हैं कि इंद्रियां पंच महाभूत से बने शरीर से श्रेष्ठ होती हैं, जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शरीर की चालक हैं और अधिक सूक्ष्म होती हैं और स्थूल शरीर के नाश के साथ नष्ट नहीं होती हैं। ये मानते हैं कि शरीर की चालक इंद्रियां हैं, आँख जहाँ देखती वहाँ व्यक्ति जाएगा आगे। यस, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि मन इंद्रियों को जागृत अवस्था में चलायमान करता है। ये भी स्पष्ट है। मन जब हम जगे हुए रहते हैं तो मन के द्वारा ही व्यक्ति इंद्रियों को कार्य करता है। और सुप्तावस्था में मन राजा के समान राज्य करता है और इंद्रियां उसमें प्रवेशित रहती हैं। इसका अर्थ क्या है? जब मन सुप्तावस्था में रहता है तो सारी इंद्रियां भी निष्क्रिय रहती हैं। तो आप देखिए, जागृत अवस्था में भी मन कंट्रोल कर रहा है और सोती हुई अवस्था में भी मन कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि मन जब जागृत अवस्था में था तो मन इंद्रियों को संयमित कर रहा था और जब मन सो गया तो अब इंद्रियां फ्री होकर कार्य कर रही हैं। नहीं, तो मन के बिना इंद्रिय कार्य कर ही नहीं सकती हैं। तो जब व्यक्ति सुप्तावस्था में हो गया तो राजा सो गया तो उसकी प्रजा भी सो गई, ये कहने का अर्थ। तो उसके कंट्रोल में ही है, जागृत अवस्था हो चाहे सुप्तावस्था हो, लेकिन इंद्रियां मन के कंट्रोल में ही हैं, इसलिए मन को इंद्रियों से श्रेष्ठ कहा गया है। मन को इंद्रियों से श्रेष्ठ कहा गया है, इसको अलग अलग तरह से आचार्य समझा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अलग अलग फ्लेवर ऐसे कहना चाहिए। नोट, इंद्रियां जो हमें भौतिक शरीर में दिखाई पड़ती हैं वे सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर में भी स्थित रहती हैं और आत्मा के स्थूल देह परिवर्तन के साथ ही नए स्थूल शरीर में उसके साथ जाती हैं। तो ये समझ में आया था, मैं कल समझा रहा था, ये आँख जो गोलक है यह नहीं जाएगी मेरी, ये तो इसी जीवन में 7 साल में आपकी इंद्रिय पूरी चेंज हो जाती है।
बॉडी का हर सेल चेंज हो जाता है। तो इसको इंद्रिय नहीं कह रहे हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसमें इंद्रियां लगी हुई हैं, फिट की हुई हैं, जिनके द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं, और वो नष्ट नहीं होती। वो जन्म जन्मांतर जब तक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, वो एक के बाद एक शरीर धारण करेगा, और उसके बाद उसको वो इंद्रियां मिलती चली जाएंगी। बुद्धि मन से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि निश्चय जो कि बुद्धि का कार्य है, उसके द्वारा संकल्प इत्यादि मानसिक कार्य संपादित होते हैं। ये बात समझाया गया था। निश्चय कर लिया कि ये मेरे लिए अच्छा है, तब व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं करूँगा। तो संकल्प मन में होता है, निश्चय बुद्धि में होता है, ये तो स्पष्ट है। शरीर मन और बुद्धि से पृथक रूप से अनुभूत होने के कारण यह आत्मा काम के पूर्ण निर्मूलन का कारण बनती है। अब देखिए, यह बुद्धे परतस्तु सह, क्यों हम काम को जीत सकते हैं? क्योंकि हम शरीर मन और बुद्धि से परे हैं, और काम ने इन्हीं पे, इन तीनों जगहों पे ही स्थान बना रखा है। तो अब इससे पहले मैंने यहाँ तो पढ़ लिया, इससे पहले जो बात हुई थी उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए, निष्काम कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है, जो नियमित रूप से यज्ञ वगैरह करने होते हैं। तो उस यज्ञ को करते समय व्यक्ति कुछ भौतिक लालसा से युक्त होकर भी कर सकता है, और भौतिक लालसा से रहित होकर करता है। तो अगर भौतिक लालसा से रहित होकर करता है, तो आप जानते हैं अब तक के डिस्कशन के अनुसार कि उसका आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। तो ये बात तो आपने ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन अब जब यज्ञ नहीं करेगा और सामान्य कार्य कुछ कर रहा है, बोलने का या कुछ भी कर रहा है, तब क्या वो नहीं फंस जाएगा? तो वहाँ पे मान लो शंका हो, तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि हाँ, ये बात है कि सामान्य बातें करते होने से भी व्यक्ति फंस सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का आत्मा में ही, आत्मा का साक्षात्कार करने का ही रस, यानी श्रेष्ठ रस प्राप्त है, तो वो सामान्य कार्य करते हुए भी नहीं फंसेगा। उसके कार्य समान कार्यशीलता में भी उसकी इंद्रिय तृप्ति उद्देश्य नहीं रहेगा, उसमें टेस्ट ही नहीं है। ये बात हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़े हैं, और बहुत जब स्थिति प्रज्ञा का वर्णन आ रहा था कि इंद्रियां अपने विषयों से मिल रही हैं, उसका उससे कोई संबंध नहीं, वो देख पाता है इस प्रकार से। क्या श्लोक था वो? ये तो है, विषय में निवर्तन तो है ही, लेकिन एक और था, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे मैं उससे पृथक हूं, ऐसे करके श्लोक था। मैं उससे पृथक हूं और इंद्रिय अपने इंद्रिय विषय से मिल रही, इति मत्वा इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां अपने इंद्रियार्थों में मिल रही हैं, इंद्रियों का संपर्क इंद्रियों के विषय से हो रहा है, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, इसमें वो आसक्त नहीं होता है जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है। तो ये शंका हो सकती है कि भाई जब हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं तब तो कुछ सामान्य कार्य कर रहे हैं, तब तो फंस सकते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात याद रखो दूसरे अध्याय की, अब जिसको उच्चतर श्रेष्ठ सुख मिल गया है आत्म साक्षात्कार का, वो सामान्य क्रिया करते हुए भी भोग के कार्य नहीं करेगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। और यहाँ बांध में स्थित जल के समान, ये इंटरेस्टिंग है। क्यों बोल रहे हैं धारण? देखिए, यज्ञ कर रहा है तो वो कर्म तो उसने समेट लिए, होल्ड कर ले कि यह हम इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तब जल छूट जाएगा। जल उसकी उपमा दी जा रही है कर्म के अनुसार। तो बांध में बांध दिया, बांध में जल बंधा हुआ है, तो जल तो है ना, जल में फ्लो करने की प्रवृत्ति तो है ना। तो ठीक है, आपने इंद्रियों को संयमित कर लिया, आपने मन को संयमित किया, आपने यज्ञ किया और कर्तापन की भावना से रहित रहे, और यज्ञ को आपने भगवान को समर्पित किया, तो ठीक है। और यज्ञ के बाद तो शरीर को चलाने के लिए भी तो कुछ कार्य करने होते हैं, उसमें फंस नहीं जाएगा। तो क्या, तो भगवान वही बता रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, उसको आत्म साक्षात्कार का टेस्ट मिला हुआ है, तो वो कोई भी कार्य बस केवल शरीर चलाने के लिए करेगा, और केवल इसलिए करेगा कि उसका आत्म साक्षात्कार के लिए लाभकारी हो। ये फंसेगा नहीं इसलिए। नेक्स्ट, ओके, दर्शन आरती हो रही है, दरवाज़ा बंद रखे। ये बात तो समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ गया कि इंद्रियां श्रेष्ठ क्यों हैं, सूक्ष्म हैं, शरीर की चालक हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जूम के भक्तों को सबको समझ में आ गया ये इंद्रियां सूक्ष्म कैसे हैं? कुछ इज इट ओके? कल भी समझाया था बात, यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ। कठ उपनिषद में कथन है 1.3.10 में, इंद्रियभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परः। ये अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे इंद्रियों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह
विषय इंद्रिय व्यवहार का मूल है। बुद्धि जो विवेक से युक्त है वह मन से श्रेष्ठ है, क्योंकि एक विशिष्ट इंद्रिय विषय भोग से प्राप्त होगा कि नहीं, यह निर्णय प्राप्त होने पर ही भोग का कार्य संपादित किया जाएगा। और भोक्ता जीव बुद्धि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही भोग और अनुभव का कारण है। देखिएगा, इंद्रियभ्य परा ही अर्था, अर्थ मतलब इंद्रियों के अर्थ अर्थात तन मात्राएं। तन मात्राएं इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि ये खींच लेती हैं इसको अपनी तरफ। अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थ से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर मन ना हो तो इंद्रियों का इंद्रिय अर्थ के विषयों से संपर्क होगा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह विषय इंद्रिय व्यवहार का मूल है। मतलब इंद्रिय किसी अपने विषय को पकड़ रही है तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है मन। देखिए, आपने कभी, हम लोग थोड़े एब्सेंट माइंडेड रहते हैं कभी कभी, तो ऐसे देख रहे होते हैं और कोई सामने से चला जाता है और व्यक्ति पूछे वो गया था? कौन? आपकी आंखों के सामने से गया है, लेकिन हम तो सोच रहे होते तो ध्यान ही नहीं देते कि क्या हो रहा है। अगर आप लोगों से कभी हुआ हो, यहाँ तो काफ़ी बार होता होगा ना, जब क्लास थोड़ी टेक्निकल हो जाती है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ देख तो रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो मन ऑफ हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता होगा, बहुत जब टफ क्लास हो जाती है तब। भौतिकतावाद में तो भक्तों को होता ही है। मान लो जबरदस्ती क्लास पढ़ना पड़ रहा है और याद आ रही है गीता क्लास तो अच्छी थी, वहाँ तो सोने को भी मिलता था, यहाँ तो बात दिमाग लगाना पड़ता, कितना बोरिंग है ये, और फिर माइंड एकदम ऑफ हो जाता है। ये आप देखेंगे कि जब विषय समझ में नहीं आता है तो मन एकदम उसको छोड़ देता है। ये आपने देखा है, बहुत बार होता है, बिल्कुल छोड़ देता है। तो मन ही नहीं है तो आंखें हैं, कान है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। पूछे क्या पूछा? कुछ तो बोल रहे थे, पता नहीं क्या। यह भी आप देख लीजिएगा करके कि अगर आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, अभी आप लोग करके देख, अभी मैं, आप नहीं, रूम वाले नहीं, जूम वाले करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप चेक करने लग जाओ, मेरी बात मैं जोर जोर से बोलता रहूं तो भी याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा, स्ट्राइक नहीं करेगा क्या बोल रहे हैं। एकदम अजीब, मन के अंदर एक अद्भुत शक्ति है सील करने की। अगर आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो बाहर क्या भी हो रहा हो, आपको वो कुछ नहीं जाएगा, इंद्रियों के द्वारा जाएगा ही नहीं। इंद्रियों को सील कर देता है मन अंदर से। क्या आप लोग सब इसका अनुभव करते हैं? जूम डिवोटीज, अंडरस्टूड? यस। जब मैं तो कई बार देखा होगा, पूरा माला हो गई, अच्छा जय श्री कृष्ण चैतन्य, उसका फिर माला हो गई जय श्री कृष्ण चैतन्य। खाली अगर सुनाई पड़ता तो एक ही मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य, बाकी हरे कृष्ण मंत्र में तो पता नहीं कहाँ पूरे दुनिया में घूम के आ गए। एक मन का एक है प्रभाव ऐसा। ठीक है, इंद्रियभ्य परा ही अर्थ, अर्थेभ्यश्च परम मनः। अब आप देखिए कि थोड़ा सा श्लोक इस श्लोक से भिन्न है। यहाँ बोला गया था इंद्रियाणि पराण्य आहुर, इंद्रियां जड़ विषयों से श्रेष्ठ हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि जड़ विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। तो कौन किसे श्रेष्ठ है? तो देखिए, आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से श्रेष्ठता का आकलन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन है और दूसरा मोबाइल फ़ोन है, तो कहेंगे ये मोबाइल फ़ोन इस गुण में इससे श्रेष्ठ है, लेकिन ये वाला मोबाइल फ़ोन इस गुण में उससे श्रेष्ठ है। तो डिपेंड करता है कि आप श्रेष्ठता का आकलन कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, इंद्रियों को उनके अर्थों से श्रेष्ठ क्यों कहा गया था? क्योंकि वो उसकी प्रकाशक हैं। लेकिन यहाँ पे इंद्रिय विषयों को इंद्रिय से श्रेष्ठ क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे खींच रहे हैं। क्योंकि इंद्रिय विषय इंद्रियों को खींच लेते हैं तो श्रेष्ठ हैं। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, इस कारण से वो आपको अलग अलग बात आ रही है यहाँ पे। लेकिन दोनों में से जिस श्लोक को आप पढ़ेंगे उसके अनुसार आप ग्रहण कर लेंगे। कोई विरोधाभास तो है नहीं ना। ये फ़ोन का, मान लो कहें कि ये फ़ोन का क्या कहते हैं, सेल्फी कैमरा होता है, सेल्फी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, नहीं इसे बोल रहा हूँ। तो दूसरे फ़ोन का कहेंगे ये फ़ोन का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, इसका कैमरा कम है लेकिन स्पीड बहुत तेज़ है। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कौन किससे श्रेष्ठ है। डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आप देख रहे हो। तो मैं इसको इसी प्रकार से समझ रहा हूँ कि ये दो श्लोक इस प्रकार से क्यों बताए जा रहे हैं। बाकी तो क्लियर है, मनसस्तु परा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का जब तक निर्णय नहीं आता है, जब तक बुद्धि बिल पास नहीं करती, ये तो अच्छा इंद्रिय विषय है, मन उसको ग्रहण नहीं करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको लगे ये क्लास हमारे किसी काम की नहीं, तो व्यक्ति फिर और कुछ करने के लिए उत्सुक हो जाता है, मन नहीं लगा पाता उसका। ये हुआ ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि इस क्लास से कुछ फ़ायदा होगा, तब व्यक्ति मन लगाएगा।
इसीलिए जूम क्लास बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति को कोई डिग्री नहीं मिलेगी। पहली बात ये, मैं सलमान खान लगता नहीं हूँ तो हूँ भी नहीं। आई मीन टू से देयर इज नो अदर स्कोप हियर, इज इट नॉट? अगर किसी को ना, अच्छा मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है 1 महीने में, नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। शादी जल्दी हो जाएगी या पैसे मिल जाएंगे, धरती पे आधिपत्य मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। सो इफ अ पर्सन इज डूइंग इट हियर, कमिंग हियर, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपकी कुछ सीखने की इच्छा है, नहीं तो आए क्यों, एक प्रश्न बन जाएगा। ये प्रश्न आपको स्वयं भी सीखना होगा कि अगर मान लो विषय कुछ कठिन लग रहा है तो 2 ऑप्शन है, छोड़ दीजिए क्लास और या फिर ध्यान से सुनिए। विषय में सुख, विषय मतलब इन जो डिस्कशन है उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, उस तरह से बोल रहा हूं। विषय में सुख तभी मिलता है, विषय मतलब समझ रहे कौन सा विषय, टॉपिक के अर्थ में, तभी जब हम कुछ समझने का प्रयास करें। यहां तो कुछ नहीं मिलेगा ना, उसके अलावा ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है, आपको ज्ञान स्वीकार करने की इच्छा है तो उसमें रुचि मिल जाएगी। तो यह तो आप समझ रहे हैं ना कि इसका आधार क्या, इसका आधार यह है कि इस गीता का ज्ञान ये मेरे फायदेमंद है, इससे मुझे लाभ मिलेगा और वह आध्यात्मिक लाभ है, तब मन लगाएंगे। इज इट ओके? अरे ये तो मैं गीता के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं, मान लो कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पहला तो बुद्धि के द्वारा सोचता है ना इससे मुझे पैसा मिलेगा, तब तो आप मन लगाते। बिना मन लगाए काम कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो उससे पहले बुद्धि आई कि नहीं आई? रोज खाते हैं कुछ खाना, तो क्या वो चीज़ खाते हो जो आपके लिए जहर हो? बुद्धि सोचती है ना ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, इसे खाते। जैसे एक देखिए सिंपल सी बात है, अभी मैं जब इससे पहले कुछ दूसरे जगह रहता था तो वहाँ एक भक्त ने मुझे हरे अंगूर दिए थे, तो इतने खट्टे थे कि मेरे मन में अब भय हो गया कि अंगूर खाने ही नहीं है तो फिर एक दूसरे भक्त ने काले अंगूर दिए मेरे को, तो 2 दिन तक तो मैं ऑफरिंग नहीं किया। हमने कहा ऑफर कर दूंगा, खाने भी पड़ेंगे, क्या होगा पता नहीं, खट्टे निकल गए। तो आज 2-3 खाए, अरे तो बड़े अच्छे हैं, अच्छा ठीक है तो और लाओ और लाओ और खाओ। तो बुद्धि तुरंत बोलने लगी तो मीठे अंगूर ऐसे खाना चाहिए, तो मन में संकल्प बढ़ता चला गया। नहीं समझ रहे हैं बात को? बुद्धि का निश्चय जब तक नहीं होगा तो मन का संकल्प नहीं बनेगा। ये सब इतना फास्ट होता है ना कि हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर आप थोड़ा सा ठहर के देखेंगे तो पहले बुद्धि निर्णय करती है कि सही हमारे फायदेमंद है, फिर मन संकल्प लेता है। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं? अभी पूछिए मत, समझ लीजिए। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, ये पढ़ लिया, समझ में आ गया। भोक्ता जीव बुद्धि से श्रेष्ठ है क्योंकि यही भोग और अनुभव का कारण है। ये इंटरेस्टिंग है। बुद्धि ने निश्चय भी कर लिया, मन ने संकल्प से कुछ कर लिया, लेकिन अनुभव कौन कर रहा है? ये क्लास बोरिंग लग रही हो, अच्छी लग रही हो, सो लग रही हो या कुछ भी लग रही हो, इसका अनुभव करने वाला कौन है? हु इज हैविंग एन एक्सपीरियंस हियर? और वो है जीवात्मा। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये कैमरा आप लोगों से ज़्यादा और मुझसे भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये अनुभव नहीं कर रहा है। और अनुभव करने की शक्ति किसकी है? आत्मा की। और वो कहाँ से आती है? उसकी चिदमयता, ज्ञानमयता के कारण आती है। समझ रहे हैं? अनुभव हो रहा है आपको? क्लास बोरिंग लग रही है? नहीं लग रही? समझ में आ रही है? बोरिंग लग रही है, समझ में आ रही? जो कुछ भी है वो सब अनुभव जो है आत्मा के कारण ही है, ये बोल रहे हैं। बुद्धि भी अनुभव नहीं कर सकती। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि भी जड़ है, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं और अर्थ भी जड़ हैं इंद्रियों के, लेकिन इनमें सूक्ष्मता का ग्रेडेशन है। लेकिन आत्मा जड़ नहीं है। इन भौतिक पदार्थों में चिन्मयता नहीं है। दे आर नॉट कॉन्शियस, बस सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ कहा जा रहा है। लेकिन जब कह रहे हैं कि आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो थोड़ा चेंज हो गया। आत्मा श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि आत्मा एक अलग वस्तु ही है। मैं कॉन्शियस हूं, बुद्धि कॉन्शियस नहीं है। मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना इनके द्वारा प्रस्तुत हो रही है, प्रकट हो रही जगत में। क्या ये भाषा सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट। आत्मा महान है, अर्थात यह शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की स्वामी होती है। शरीर तो समझ में आ गया, इंद्रिय भी समझ में आ गया, और अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार की स्वामी आत्मा है। ठीक है, अहंकार भी जो हम कहते हैं मिथ्या अहंकार, मैं शरीर हूँ
तो मैं तो आप है ना, मैं हूं, ये भावना तो आत्मा से आ रही है ना, अहंकार से तो नहीं आ रही। वो उसको मिथ्या अहंकार उसको डिस्टर्ब कर दे रहा है कि मैं देह हूं या देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं हूं ये तो आत्मा से आ रहा है। आप हैं ना, तो आप हैं ये कहाँ से आ रहा है? ये आत्मा से आ रहा है। तो इसलिए आत्मा ही इसके आधार है, पीछे कंट्रोलर है। नोट, काम को पाप का कारण कहा जा सकता है, परंतु जीव उस काम का भोगता है। उस काम का मतलब भोग इच्छा को भोगने वाला जीव, अनुभव करने वाला जीव है। वह काम का कारण और उसका विनाशक भी है। जो वस्तु जिसका कारण है उसको नाश भी तो कर सकती है। अब देखिए एकदम कितना सुंदर बात आ रही है। काम कहाँ से आया था? याद आ रहा है? भोग के संस्कार थे और उसमें जीव अपनी इच्छा शक्ति का समावेश करता है, तब काम जनित होता है, और ना करे तो काम खत्म। आज आपने काम को जीता है। कैसे जीता प्रभु जी? जब 2 घंटा जप कर रहे थे तो क्या काम को नहीं जीत लेते इंद्रियों से? अब बताइए। अभी आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करके आए कि नहीं आए? तो क्या काम को जीता कि नहीं जीता उस मामले में? भाई जलेबी बाहर की कैसी होती है या और वस्तुएं कैसी होती हैं सबको पता है, और आप, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन आप देखिए कितनी सहजता से प्रसाद ग्रहण किया ना। प्रसाद भी अच्छा लगा, लेकिन आप जानते हैं प्रसाद ग्रहण करते समय कि ये कृष्ण से अभिन्न है। काम को जीत लिया कि नहीं? कितना आसान है ना। मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, बाहर का भोजन का क्या स्वाद है हमको पता रहता है, सबको पता है। ऐसा तो ना भूल गए, सबको पता है। लेकिन उस संस्कार में अपनी इच्छा नहीं मिलाई, आप में किसी भी भक्त ने नहीं मिलाई। कि कौन यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो प्रसाद नहीं खाया अभी, मतलब प्रसाद की जगह भोग खा के आया? जरा बताना, शक्ल तो दिखाएं जरा, देखिए कौन कौन कामी पुरुष यहाँ पे है। कोई नहीं है। सब लोग प्रसाद ही ग्रहण करके आए। इट्स वेरी वेरी नाइस। अरे सुबह से किसी को डांटने का मौका नहीं है, झूठ में बोल दो भाई कि हम लोग जलेबी खा के, नहीं कोई नहीं खाया। जब में सोने वाला व्यक्ति भी कम से कम प्रसाद ही ग्रहण करता है। इतनी मात्रा में तो काम को जीत लिया ना उसने। हम लोग भी प्रसाद पाते समय सोच रहे थे कि मान लो कोई अभी उठाओ 9 बजे, तब वो तो पूरा काम की चपेट में है कि नहीं। आप सब लोग 3:30-4 बजे उठ गए, तो काम को जीता कि नहीं जीता? बोलो हाँ या ना। इतने मामले में जीता। आपने अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग किया है। यानी कि यह सामर्थ्य हम सबके पास है कि अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग करें। आज मैं बहुत सुंदर बातें मन में रिफ्लेक्शन में आ रही थी कि भगवान, आप लोग की हृदय में शायद आती होंगी, पता नहीं, हल्की हल्की भोग की इच्छा आ जाती है, आती हैं ऐसे बुलबुल करके आते हैं, बुलबुले से। लेकिन अब प्रश्न होगा कि भगवान ऐसा क्यों दे रहे हैं? भगवान चाहे तो जीरो एकदम खत्म कर देंगे, क्योंकि भगवान को टेस्ट करना है। वो श्लोक तुमने याद है कि नहीं? आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत तद्वत कामयम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। इच्छाएं तो आती रहेंगी, जैसे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। भगवान ने पढ़ाया, उसका पेपर भी तो देना पड़ेगा ना। लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं को पूर्ण करने में नहीं लगता है, वही शांति को प्राप्त करेगा। तो उसे घबराना नहीं चाहिए, खाली भगवान पेपर दे रहे हैं। अब ये नहीं कि अब हर जो इच्छा इस बुलबुले की तरह आएगी उसको पूरा करने में लग जाएंगे। इंद्रियों को आप देख रहे हैं, हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है कि इंद्रियों को शास्त्र के अनुसार चलाना है। ऑलमोस्ट लाइक भगवान की कृपा से 3:30-4 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक तो हम लोग को ट्रेनिंग प्राप्त होगी कि कैसे इंद्रियों को शास्त्र के अनुसार चलाना है। तब हम काम के वशीभूत नहीं हैं, तब हमारी संकल्प शक्ति शास्त्र के द्वारा गाइडेड है। तो हम काम के विनाशक बन जाते हैं, हम ही काम के विनाशक बन जाएंगे। कि ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा, इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे है और वह काम का विनाश कर सकती है। नहीं समझ में आ रहा है? भाई बोल दीजिए कि आ रहा है। नहीं बोल सकते तो कहले हाँ आ रहा है ऐसे करके बताइए कुछ। जूम वाले डिवोटीज, यस फाइन। जीव आत्मा के अनुभव के रस को जागृत करने के द्वारा काम का नाश करता है। इसलिए भगवान पाप या कर्म के कारण नहीं है। ये बड़ा सुंदर है। आज भी मैं भक्तों से पूछ रहा था, कुछ भक्त ने हमारे हेल्प करी थी, बड़ा बढ़िया जप हो रहा था। तो जब अच्छा हो रहा था, और भी बहुत हल्का हल्का खुशबू सी आ रही थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, हल्का हल्का अच्छा लग रहा था। तो अब जब छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था। कभी कभी भक्तों का ऐसा अनुभव होता हो कि जब एकदम छोड़ने का ही मन नहीं करता है। तो अब आप ये बताइए कि ये क्या आत्मा का सुख नहीं है? हरे कृष्ण मंत्र, ये गीता का श्रवण क्या आत्मा का सुख नहीं है? अब क्योंकि इसका टेस्ट जागृत हो रहा है, इस कारण से हम लोग काम को त्याग पा रहे हैं। नहीं तो बैठ के भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते। इस समय अगर आपको गीता अच्छी नहीं लग रही होती तो आप यहाँ पे क्यों आते? या गीता बोलना का मुझे कोई उत्साह नहीं होता, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ क्यों आता? जो यहाँ लिखा है कि आपको संगठित नहीं हो रहा है, बताओ आप।
घर में भोजन बनाते हैं, कभी सोचते हैं खुद खा लेंगे, नहीं, भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो देखिए कितना सुंदर प्रोसेस है कि व्यक्ति को आत्मा के सुख का रस जागृत करने का तरीका बताया जा रहा है। इस पे पंकज आंगिर प्रभु बड़ा विनोद में कह रहे थे, या शायद नहीं, जनानिवास प्रभु कह रहे हैं कि इस्कॉन के विग्रह हैं गोविंद देव। इस्कॉन के विग्रह गोविंद देव क्यों? कहते हैं गोविंद देव अभिधेय के विग्रह हैं। तो यहाँ संबंध बाद में समझ में आएगा, अभिधेय पहले शुरू हो जाता है। उसको समझ में आए या नहीं आए कि मैं भगवान का दास हूँ, ये वो तो बाद में समझ में आएगा। पहले हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो प्रसाद खाओ, जो करना है वो पहले कर जाएंगे, क्यों कर रहे हो बाद में बताएंगे। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, आपको पहले तो बोलते हैं आप हरे कृष्ण जपिए, वो चाहे वो मांस खा रहा हो चाहे कुछ खा रहा हो, हरे कृष्ण जपना पहले शुरू कर देगा, प्रसाद खाना पहले शुरू कर देंगे। जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसका पालन करने का ट्रेनिंग आपको कई सालों से दी जा रही है कि नहीं? आपको नहीं लग रहा? जो यहाँ लिखा हुआ है उसको आप जी रहे हैं, बस खाली मैं बता रहा हूँ कि आप जी रहे हैं। अच्छा, तब समझ में आएगा कि हाँ जी रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्ट्रॉयड लस्ट टू वेरी बिग एक्सटेंट। काम को बहुत हद तक जीत लिया है, बहुत हद तक जीत लिया है। 4 नियमों में से 3.5 नियम में 4 नियम पालन कर, 3.5 क्यों, पूरे 4 करना है, 4 कर रहा है तो काम को प्राय जीत लिया है उसने, प्राय नहीं तो वो वहीं से पाप का लक्षण होता है। वहीं से देखो, एक समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग अगर मैं अतिशक्ति बोल रहा हूँ, पाप में कौन प्रवर्तित करता है? काम प्रवर्तित करता है। और पाप के 4 स्तंभ क्या हैं? अवैध स्त्री संग, मांसाहार, जुआ और शराब, है ना, नशा। अच्छा, 5वां कौन सा है पाप का स्तंभ? अरे बता नहीं सकते, इतना देर से पढ़ा रहा हूं सालों साल, 5वां स्तंभ नहीं जान रहे हैं आप लोग पाप का? जूम वाले डिवोटीज, ये लोग ज़्यादा विशेष बुद्धू हैं भाई। 5वां स्तंभ क्या है पाप का? जल्दी बताओ पापियों, किसे पता है? तो उत्तर है मुझे भी नहीं पता क्योंकि है ही नहीं, 5वां स्तंभ है ही नहीं। ये 4 स्तंभ से बच गए, काम को जीत लिया कि नहीं? ओ, एक भक्त कह रहे हैं गोल्ड। ओके ओके ओके, ठीक है 5वां स्तंभ आप कह सकते हो गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड कहाँ है किसी की बात? यहाँ तो कुछ नहीं, गोल्ड तो कुछ है नहीं। एक चांदी का वो हल्का सा नरसिंह कवच है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो गोल्ड है, चांदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अनावश्यक तो धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कभी देखा इस तरह से सोचा आपने? कभी काम ही है जो पाप में प्रवृत्त करा रहा है, और पाप के 4 स्तंभ हैं और इसका पालन व्यक्ति कर रहा है, तो काम तो जीत लिया उसने। काफी टफ लगता था ना ये सब चीजें। आप ना, मैं एक बात प्रस्तुत कर रहा हूं, आप विरोध भी कर सकते हैं, नहीं प्रभु जी, नहीं ये वो पाप में प्रवृत्त कराता है काम, और पाप के 4 स्तंभ तोड़ दिए गए, तो काम कहाँ कार्य करा पा रहा है? देखिए, अगर आपको प्रसाद अच्छा लग रहा है तो वो काम नहीं है। फिर तो जब अच्छा लगेगा तो उसको भी आप काम बोलेंगे उसको भी काम बोलेंगे। गीता क्लास या भागवत अच्छी लगेगी तो उसको भी काम बोलेंगे। अरे भगवान पहले बोल चुके हैं, सुसुखुम कर्तव्यम। पहले मतलब मैंने पहले पढ़ लिया, वैसे तो 9वें अध्याय में बोलेंगे भक्ति करने से सुख मिलता है। तो वो सुख काम नहीं है। जो सुख आपको कृष्ण की सेवा के द्वारा प्राप्त है वह तो नैसर्गिक सुख है आपका। ऐसा नहीं कि जब भी सुख अनुभव कर रहे हैं तो काम ही है। इज इट ओके? तो बहुत अच्छा है। आत्मा के अनुभव के रस को जागृत करने के द्वारा काम का विनाश किया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति अब कोई भी कार्य तभी करेगा जब उससे आत्मा का सुख उसको प्राप्त हो, भक्ति का सुख उसे प्राप्त हो, नहीं तो करेगा ही नहीं। साथ ही शरीर धारण करने हेतु जो क्रियाएं हैं वह एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लिए पूर्व अभ्यास के द्वारा संपादित होंगी, न कि काम के पुनः प्राकट्य के द्वारा, जैसे एक पहिया चला जाने के बाद भी घूमता रहता है। ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर बातें हैं। विशेषकर से अगर देखें तो जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में था, तो खाते पीते भी थे भगवान के निर्देशन में, उनको पता ही नहीं था कि क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन मान लो हम ऐसी स्थिति में ना भी हो तो भी क्या भगवान के निर्देशन में हम खा रहे पी रहे नहीं हैं? क्या भगवान के निर्देशन के अनुसार ही हम खा पी रहे हैं? देखिए, अगर आपको मेरी बात नहीं स्वीकार है तो आप भगवद गीता के 17वें अध्याय के आखिरी तरफ देखेंगे, 16 या 17, वहां बोलते हैं काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे प्रेरित होकर व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य 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 विजानतः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहार्हसि। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र इसलिए क्योंकि ये 3 नरक के द्वार है तो इनसे प्रेरित होकर कार्य मत करो। तस्मात् इसलिए शास्त्र प्रमाणम ते,
तुम शास्त्र का प्रमाण स्वीकार करो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य विजानतः। कार्य क्या है और क्या तुमको अकार्य नहीं करना चाहिए वो जानो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, क्योंकि ये शास्त्र का विधान है, शास्त्र में ऐसा विधान कहा गया है, विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहार्हसि, तुम्हारे लिए योग्य है, तुम्हारे लिए योग्य अर्जुन, क्योंकि तुम भरत ऋषभ हो, कि तुम शास्त्र के विधान के अनुसार कार्य करो। तो जैसे आप या मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो क्या हम बंधन में लग रहे हैं? नहीं, हम मुक्त हो रहे हैं। तो हम अब शास्त्र की आज्ञा से प्रेरित होकर के खा रहे हैं, और अगर हम ऐसे भी कुछ भी खा रहे हैं तो काम से प्रेरित होकर के खा रहे हैं। तो शरीर को चलाने के लिए भी जो व्यक्ति कार्य करता है वह शास्त्र के विधान के अनुसार चलाए, तो वह काम से प्रभावित नहीं होगा। तात्पर्य देखिए, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं, अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। ये कुछ समझ में आया आपको? झरोका समझते हैं, ओपनिंग। आंख कोई रूप देखना चाहेगी तो आंख खोलेंगे तब तो देखेंगे ना, बहुत अच्छा है, करते हैं ना। देखना चाहता है कोई, देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर देख लेते हैं, ऐसे करके। तो ये आंख झरोके के रूप में हुई कि नहीं? कान झरोके हुए कि नहीं? कोई शब्द सुनना चाहता है, कहीं जा रहा है, मान लो गजल की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो पुरानी गजल उसको बड़ी अच्छी लगी थी फिर उसे कान खड़े जाते हैं, तो कान खोल के सुना है आपने? कान खोल के सुना है ना? वो एक अपर्चर की तरह है। यद्यपि कान खुला ही रहता है, लेकिन कान खोल के मतलब आप कान से ध्यान से सुनिए कि क्या बोला जा रहा है। अगर आप 2 मिनट के लिए शांत हो तो बहुत सारे शब्द आपको सुनाई पड़ने लग जाए। इधर प्रभुपाद जी का कीर्तन चल रहा है, कहीं से गाड़ी की आवाज़ जा रही होगी, हल्का सा सुनाई पड़ सकता है। ये अब देखिए, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, और मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और आप मेरी तरफ देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ऑटो फोकस हो रहा है। जैसे भी मैं ऋषिकेश प्रभु की तरफ देख रहा हूँ तो बाकी लोग आउट ऑफ फोकस हो गए। मैं इधर देखूंगा तो आउट है ना, इधर वाले आउट ऑफ फोकस हो गए। आप देख रहे हैं कैसे होते हैं, आंखें काम करती हैं आउटलेट है कि नहीं? आपने देखा नहीं, जब कृष्ण बलराम जी के पास है तो आप देखेंगे बलराम जी पे फोकस करेंगे तो कृष्ण आउट ऑफ फोकस चले जाते हैं, फिर कृष्ण पे फोकस करेंगे तो बलराम जी आउट ऑफ फोकस चले जाते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के संग? यस। आंखें दे गिव वेंट टू लस्ट, ये बोलना है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ हैं। अगर इंद्रियां नहीं हो तो फिर काम को तो संतुष्ट नहीं कर पाएगा व्यक्ति। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। क्या हम देखते नहीं हैं? क्या हम खाते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन काम के अनुसार नहीं सुनते? हम शास्त्र के अनुसार सुनते हैं, उनको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, काम की सेवा में नहीं लगाते। तो देखते हैं, क्या मैं बिना देखे बोल रहा हूं? क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, ये मन से सोच नहीं रहे हैं, लेकिन इनका ये भगवान की सेवा में लगे, काम की सेवा में नहीं लगे। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि एक कार है, कार पेट्रोल से चलती है और उसको इंजन चेंज कर दीजिए तो वो गैस से चलने लग जाती है या डीजल से भी चलने लग जाती है। तो बाहर से कार का खोखा वही लगेगा, लेकिन उसका जो फ्यूल है वो अलग हो गया है। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। अब ये बहुत सुंदर बात है, देखिए ये बहुत ही गंभीर बात है। जब भी व्यक्ति कोई भक्ति का कार्य कर रहा है, वाकई भक्ति तब शुरू होती है जब वह इस बात को समझे कि वो कृष्ण का है। इसीलिए सबसे पहले संबंध ज्ञान क्लियर होना चाहिए। ये नहीं माला उठाया चालू कर दिया, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे ना। यू फर्स्ट बिकम कॉन्शियस कि मैं कौन हूं। अब हमको यह नहीं पता कि इस समय हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन शास्त्र से यह तो स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान का हूं। और ये जैसे मान लीजिए गीता का प्रवचन है या भगवान का नाम जप है या कुकिंग है, जो कुछ भी है, फर्स्ट एक स्लाइट अवेयरनेस कि भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये भावना होनी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अब इसी भगवद गीता के प्रवचन को हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी बोल सकते हैं,
ये कोई भी किसी भी उद्देश्य से कर सकता है, स्वर्ग जाने के लिए कर सकता है, लेकिन वो भूल गया ना कि वह है कौन। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। ये विचार करते हुए कि जहाँ गीता पे विचार विमर्श होता है, पठन पाठन होता है, वहाँ श्री राधा कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आकर रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो रहा है, ये बात याद रहनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं भोग लगा रहा हूँ खाने का, और भोग ग्रहण भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा हूँ। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, आप जरा चले जाइए 3:13 पे। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते घम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। भगवान यहाँ सीधे सीधे अनुमोदन और अपना रोष नहीं प्रकट कर रहे हैं श्लोक में। पहले वाले भाग को देखिए, यज्ञ शिष्टा सिना संतो, संत पुरुष। मैं कहूँ ऋषिकेश फिर तो संत भाई, संत व्यक्ति। तो अब आपसे मैं प्रसन्न नहीं हूँ अगर मैं बोलूँगा संत पुरुष है, भाई इसको तो कुछ मत कहो, तो संत है, ये संत नहीं है, जो भी कह लीजिए संतरा है संत है, तो आपका कहे भाई तो संत है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कहेगा कि भाई तो संत है, तो अब भगवान उस व्यक्ति को संत बोल रहे हैं जब प्रसाद खाता है, केवल प्रसाद ही खाता है भी नहीं। तो क्या भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? खुश हैं, दिखा रहे हैं ना कि उससे खुश हैं वो। और नेक्स्ट लाइन में भुंजते तू अघम पापः ये पचंत आत्म कारणात्। वह तो पाप ही भोगते हैं जो अपने लिए केवल खाते हैं। तो बताइए भगवान डांट नहीं लगा रहे हैं? तो इसी श्लोक से स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं, किस बात से अप्रसन्न होते हैं, रुष्ट होते हैं। तो जो भक्त हैं, संत हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान को देकर ही वो स्वीकार करते हैं। सीधा संबंध स्थापित करता है। कृष्ण भावामृत में आत्मा भगवान के संग सीधा संबंध स्थापित करता है। अब इस पर एक और प्रश्न है बड़ा रुचिकर। एक व्यक्ति ने पूछा कि जब भगवान का आत्मा से सीधा संबंध है, आत्मा का भगवान से सीधा संबंध है, तो गुरुजी बीच में क्यों आए? पहली बात है कि गुरुजी बीच में नहीं आ रहे हैं। पहली तो समझ लो गुरुजी बीच में नहीं आ रहे हैं। तुमको ये कैसे मालूम चला कि आत्मा भगवान के संग एक सीधा संबंध है? गुरु ने बताया ना। अगर बीच में आए होते तो गुरुजी बोलते तुम्हारा मुझसे संबंध है कि नहीं? अगर गुरुजी बीच में आए होते तो आपको ये बोलते कि तुम मेरे दास हो। लेकिन गुरु, प्रामाणिक गुरु बोलते नहीं, तुम कृष्ण की शरण में जाओ, तुम कृष्ण के सेवक हो। और दूसरी बात, अगर इस एंगल से पूछें, अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है प्रभु जी जब मेरा भगवान से एक सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, तो आपकी क्या जरूरत है, या गुरु की, किसी भी गुरु की क्या जरूरत है? तो आप इनसे पूछो कि जब तुम्हारा भगवान से सीधा संबंध है तो तुम भगवान से पूछ लो ना, ये हम हमसे क्यों पूछ रहे हो? है ना? तो गुरु या कोई भी वैष्णव हमको, अ प्रॉपर डिवोटी विल हेल्प अस, ग्रूम अस। ग्रूम समझते हैं, ग्रूमिंग, कि है भगवान से तुम्हारा संबंध है लेकिन तुमको अभी उस संबंध के अनुसार कार्य करना नहीं आता, तो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए एक पैसे वाला व्यक्ति है, अब उसका लड़का खो गया बचपन में, मेले में कहीं खो गया, तो वह तो एकदम भिखारी की तरह घूम रहा है। तो अब अगर उसको बता भी दिया गया कि तुम्हारा पिता से संबंध है, जो कि है, तो भी उसको अपने पिता के पास जाकर के ठीक से बर्ताव करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ना, कि ऐसे भिखारी कपड़े में पहुंच जाएगा वो, कुछ ग्रूमिंग नहीं लगेगी इसको। इसीलिए जो भक्त तैयार हो जाते हैं, बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुन। अरे बड़ा सुंदर है, आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ये 4th चैप्टर का सुन रहा हूँ मैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है। भगवान कहते हैं वह देह त्याग करके मेरे पास आएगा। तो मेरे पास क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पास का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला जहाँ हो रही होगी, भौम वृंदावन में और किसी और ब्रह्मांड में, वहाँ जाएगा और फिर वहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करके फिर गोलोक जाएगा। कितना सुंदर अर्थ है, मेरे पास आता है। तो मेरे पास का मतलब क्या हुआ? जहाँ श्री कृष्ण प्रकट लीला कर रहे हैं वहाँ जाता है, उसके बाद वहाँ से गोलोक चला जाता है। कितना सुंदर सुंदर बातें हैं, बहुत अद्भुत है। मेरे पास आता है तो गलत नहीं है ना, व्याख्या सही बात है। मेरे पास आता है मतलब जहाँ भगवान श्री कृष्ण में समय लीला कर रहा है। अब ये कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो ये सीधा संबंध हुआ कि नहीं। भक्त शरीर छोड़ रहा है, तुरंत भगवान के पास चला जा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? आई मीन इज अमेजिंग, इज इट नॉट? और इसके लिए प्राइस क्या है? बस 2 घंटे का जप। ऑब्वियसली इसके बाद भी हमें भगवान के लिए ही कार्य करना होता है, बट दैट इज वेरी क्रिटिकल। कभी सोचा है कि कितना कम प्राइस है, ये फ्री में दिया जा रहा है?
शरीर छोड़ते ही आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अब भी गीता क्लास ना सुने, आप विचार कर लीजिए, क्या ये प्रेरणा नहीं मिल रहा? क्यों श्री राम, क्या लगता है प्रेरणा नहीं मिल रहा कि जैसे शरीर छूटेगा, शरीर तो कभी भी छूट सकता है, जैसे ही शरीर छूटेगा, जो भक्त समझ लिया कि कृष्ण के जन्म कर्म अलौकिक हैं, बस हाँ उतना ही समझ लेने से, हाँ उतना ही समझ लेने से कि कृष्ण के जन्म कर्म अलौकिक हैं, अभी भी कृष्ण हैं, कृष्ण मर नहीं गए हैं, तो वह भगवान के पास चला जाता है। उत्साह मिलता ही है। और सत्य बात है, ये झूठ नहीं बोला जा रहा है। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिएगा 4th चैप्टर पे, 4.3 या 4.4 में से बता रहे हैं प्रभुपाद, 2 या 3 में मैं सुन रहा था। यानी कि ये जितने भी कार्य हैं वह जब भगवान के लिए किए जाएंगे तो उन सब का पर्यवसान, चाहे मन हो, चाहे शरीर के कार्य हों, चाहे इंद्रियों के कार्य हों, चाहे मन के कार्य हों, चाहे बुद्धि के कार्य हों, वो सबसे अच्छे तब हैं जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं। ये प्रभुपाद यहाँ पे करें। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य। स्पष्ट है? हम अपने शरीर को भगवान को समर्पित करते हैं तो क्या मतलब, जाके लेट गए सो गए? वैसे ये भी एक अर्थ है कि भगवान के चरणों में जा करके लेट जाना हो, सोए रहना, मतलब लेटे रहना वहाँ पे, लेकिन ऐसा भी केवल इतना अर्थ नहीं है। वहाँ पे भगवान के शरण में जाए और व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कार्य करे, खाना बनाए, हाथ से खाना बनाए, पैर से भगवान के मंदिर में जाए, या भगवान की इस क्लास में सुनने के लिए आप सब लोग आए हैं तो पैर से चल करके आए हैं ना। इस तरह से शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। और ठीक है, अगर इंद्रियों को रोक दिया तो सारे शारीरिक कर्म रुक जाएंगे। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है, यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। ये भी पढ़ा था अभी हमने चक्रवर्ती पाद की टीका में, कल आपको याद ही होगा कि इंद्रियां यद्यपि शांत हो गई हैं लेकिन मन स्वप्नावस्था में जागृत रहता है, इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। ठीक, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। ये भी समझाया गया था कि एकदम सुसुप्ति अवस्था में जब मन भी शांत हो जाता है तब भी बुद्धि सामान्य रूप से कार्य करती है, क्योंकि व्यक्ति को स्मृति रहती है कि मैं बिल्कुल बढ़िया सोया, मरा प्राया सोया, उसको याद रहता है। याद स्मृति का कार्य बुद्धि का है। दूसरा क्या था, यदि बुद्धि का निश्चय न हो तो मन की संकल्प शक्ति कार्य नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए कोई बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हो आपके और कहें भाई आज तुम बाहर निकले तो जान जाएगी, तो अब अगर आपने उसकी बात पे विश्वास किया, मान लो विश्वास करने लोग लायक है भी, तो मन अब बाहर निकलने का संकल्प नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए पानी पीने के लिए उद्यत हैं और व्यक्ति बोल दे कि अरे उसमें बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, अपवित्र पानी है, मान लो झूठ बोल दे तब भी आप उसको नहीं पिएंगे। संकल्प था ना कि आपका पानी पिएंगे और कुल अरे क्या कर रहे हो, तो नहीं पीता व्यक्ति। या यहां पे आप देखेंगे भक्तों के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि अगर कोई कहे कि कुछ खाने चल रहा है, नहीं एग्जाम्पल देता हूं, मंदिर में आरती दिखाते हैं, तो एक दो बार ऐसा हो गया मेरे संग, तो कि मैं आरती को लेने का प्रयास कर रहा हूं, इतने में भक्त बोलता अरे प्रभुपाद जी को अर्पित नहीं, ओ अच्छा ठीक है, तो बुद्धि तुरंत निर्णय कर लेती है, निश्चय कर लेती है, अरे जब प्रभुपाद जी को अर्पित नहीं है तो तुम कैसे दिखा सकते हो, तो तुम मन का संकल्प रुक जाता है कि नहीं। आप लोगों के संग ऐसा हुआ होगा कई बार, नहीं? आप लोग आरती देखते सोचते कि हाँ आरती को भगवान हाथ लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही सुन लेते हैं कि भाई ये तो भगवान को अर्पित नहीं है, तो बुद्धि का निश्चय अलग हो जाता है कि ना ये तो अभी आप नहीं स्वीकार कर सकते, तो मन का संकल्प चेंज हो जाता है। सब लोग समझ रहे हैं, मन के संकल्प बुद्धि के अनुसार चलते हैं। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। बहुत सुंदर है। सवय मनः कृष्ण पादार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन इत्यादि, ये अम्बरीश महाराज के बारे में सुना। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मन को लगाया, तो मन को लगाने का क्या, मन में ही संकल्प कर लिया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। बुद्धि के द्वारा भी आप कह सकते हो। पहले सुबह उठते ही मैं समझता हूं सभी लोग गुरु महाराज को प्रणाम करते होंगे, और सुबह उठते ही व्यक्ति सोचता है कि मैं अब कृष्ण की सेवा करूंगा। तब देखिए सारी इंद्रियां पीछे चलती हैं कि नहीं।
जैसे ही बुद्धि ने निश्चय, अच्छा 3:30 बज गए, अच्छा ठीक है मंगल आरती जाना है, तो जैसे ही बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया तो मन और इंद्रिय पीछे चलने लगे कि नहीं चलने लगे? आप अपने लेवल बताओ ना कि कोई कठिनाई हो रही है आप लोगों को इस तरह से मन और इंद्रियों को संयमित करने में? एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। एक बार उठ गए बस झट उठ गए, मान लो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत भी, 3:30, 3:45, थोड़ा 4, अरे भैया मंगल आरती छूट जाएगा, तो बुद्धि एक्टिव होना चालू हो गई कि नहीं? और ये शुद्ध बुद्धि है। इज इट ओके? और जब ये एक बार एक्टिव होना शुरू हो जाएगी तो अपने आप देख रहे हो कि इंद्रियां संयमित हो रही हैं। अभी नहीं देख रहे, बुद्धि ने निर्णय किया कि गीता सुनना है, कितनी आसानी से कान और मन नियंत्रित हो रहा है कि नहीं? आप बताओ, किसी को दिक्कत हो रही है? कुछ हो सकता है किसी को नींद आ रही हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पर्सनली फॉर मी इट इज़ वेरी इजी। पता देखो 11 बज गया है ना, ऐसे पता भी नहीं चलता। और आप देखिए 1 घंटा पढ़ने के लिए अपने से, वो ऐसे लगता है कि घड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, लग रहा है इसका सेल डाउन हो गया है कि नहीं। कुछ पानी पीता हूँ मैं, बाथरूम आ रही है 4 बार तो बाथरूम आएगी व्यक्ति को, 1 घंटा नहीं पढ़ सकता मुश्किल से। सी, भक्तों की संगत में कितना आसान हो जाता है। तो एक बार व्यक्ति समझ ले कि मैं भगवान का सेवक हूं, तो बाकी सारे पीछे चली जाएंगी। जब बॉस जा रहा है तो चेले नहीं जाएंगे। इंद्रिय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो आत्मा ही भगवान की सेवा में लग गई तो बाकी पीछे तो चेले चलेंगे इसके पीछे। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरह से बता रहे हैं। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, अभी पढ़ा था, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। इंद्रिय विषय इंद्रिय से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इनको खींचने वाले हैं। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। वेरी नाइस। अभी हमने बोला था ना, सवय मनः कृष्ण पादारविंदो, मन में भगवत सेवा के संकल्प हैं। वी हैव अ प्रोग्राम्ड माइंड। इसकी भी ट्रेनिंग आप सभी लोगों को दी जा रही है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे ब्रह्मचारी में हो। आप देखिए प्रभुपाद जी रोज हम लोग क्या बोलते हैं, मंगल आरती, फिर प्रोग्राम्ड, फिर तुलसी आरती, फिर उसके बाद प्रोग्राम, फिर जप, फिर उसके बाद गुरु पूजा, फिर क्लास, या जो भी आप खाना वाना बनाए, फिर यहाँ पे हम लोग ने कर दिया कि उसके बाद आप क्लास कर रहे हो। प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। अगर मायम जाने का समय है तो अभी गीता क्लास के बाद और शाम गीता क्लास के पहले, उसमें कुछ अवकाश है कि मायम जा सकता है, क्योंकि उतना प्रोग्राम हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर अब गृहस्थी में तो वो भी टाइम नहीं है, उसके बाद काम करना है, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं है, नौकरी वोकरी करनी है, उसका शाम को फिर क्लास में आ जाइए। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि दिन बहुत जल्दी जा रहे हैं। आई मीन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो इतना कुछ करने के लिए है, और हम लोग बैकलॉग में चल रहे हैं। वैसे कि भागवतम कब हो गई, गीता तो उधर हो रही है, भागवतम तो छूट ही रही है, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ाना है। एक्चुअली बहुत कुछ पढ़ने के लिए है कि नहीं, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए। तो मन लगाने का मतलब समझ पा रहे हैं ना, मन में जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं वो सब भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मन लगाने का मतलब ये नहीं बस जब लोग मेडिटेशन में सोते तो ऐसे सोते हो, ऐसे ऊपर नीचे, है ना, गलत नहीं कह रहे, मैंने देखा ऐसे सोते हो लोग। मन लगाने का मतलब है इंद्रियों से कार्य करना, ठीक है। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, क्या श्लोक है, श्लोक बड़ा अच्छा था, क्या श्लोक याद कीजिए, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत अच्छा श्लोक है, याद आ रहा है आप लोगों को? कोई कहेगा अरे जो गरीब व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति, वह भी इंद्रियों से, अपने इंद्रिय के विषयों से अपने इंद्रियों को खींच लेता है, तो इसमें स्थितप्रज्ञ भी ऐसा करता है, तो कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। यद्यपि कोई देही है, उसने वह निराहार है, अर्थ इंद्रियों से अपने उनके आहार को नहीं ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए विषय तो निवर्तित हो गए, लेकिन रसवर्जम, रस को छोड़ करके, रस अभी भी विद्यमान है, लेकिन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा, रसो अपि, रस भी इस व्यक्ति का, इस स्थित प्रज्ञ का निवर्तनते, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वह दिव्य सुख का अनुभव करने के कारण उसका इस विषयों के प्रति जो रस है, जो टेस्ट है, वह भी समाप्त हो गया। बहुत अच्छा श्लोक है कि कितने हम रस स्थित प्रज्ञ हुए हैं, ये हमको अपने चित्त में देखना पड़ेगा कि कितना मेरा रस ही समाप्त हुआ है। भोग नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा रस कितना समाप्त हुआ। और ये हम लोग अनुभव करते हैं कि हाँ ठीक है, विषयों को हमने दूर कर दिया है, इन कुछ रस की बूंदें आकर टपकती, लगता है कि हाँ
बुरा तो नहीं है, काश मिल जाता है कि नहीं। यद्यपि हम भोग को त्यागे हुए हैं, लेकिन मन में भी है भावना, लेकिन वह भी चली जाएगी। जैसे मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भी भक्त यहाँ जरा सी भी ग्लानि अनुभव कर रहा है कि क्या यार गीता क्लास में बैठे हुए हैं, अखबार छूटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा ना, तो उसका टेस्ट चला गया कि नहीं बताइए। अखबार पढ़ने का, सुनने का या न्यूज़ का या प्रजल्प का टेस्ट एक काफ़ी हद तक समाप्त हो गया, मैं तो ये कहूँगा। इज इट नॉट? एंड इट्स सो सेटिस्फाइंग टू डिस्कस भगवत गीता। तो ऐसा नहीं कि हमने केवल प्रजल्प से दूर बैठे हुए और अंदर लग रहा है कल्लोल मार रहा है कि अरे ये कहाँ गीता क्लास फंस गए, अरे वो कितना सुंदर, कितना अमृतमय प्रजल्प था, वो सब छूट रहा है। नहीं, मैं खाली ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, हम सभी लोग एडवांस कर रहे हैं। यही आज मुझे सुबह बहुत अच्छी बात समझ में आ रही थी कि भाई लोग कितने कितने मंत्र जप कर रहे हैं, कोई प्रगति नहीं होती है, उड़ रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं नीचे, है कि नहीं। लेकिन कृष्ण भावना में कितना सहज है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है, इसलिए हम लोग ऐसा जीवन जी पा रहे हैं, भगवद गीता को अपने जीवन में धारण कर पा रहे हैं। नहीं, यस। परम दृष्टवा निवर्तिते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए और आत्मा को भगवान की सेवा में लगाया जाए। आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण की सेवक, नित्य सेवक। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, यानी मैं हूं कौन, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। वैसे तो ये अगले श्लोक का विषय है, लेकिन फिर भी समझे, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा निर्णय करे कि भाई ठीक है, हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, कचर पचर चल रहा है, लेकिन मैं यह नहीं हूं, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं, मैं एक चेतन व्यक्ति हूं। ये सब लोग विचार करके समझ सकते हैं कि मैं चेतना से युक्त एक कॉन्शियस लिविंग एंटिटी हूं। अभी केवल थोड़ा सा विचार, इस सुनने के बाद थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, मैं एक कॉन्शियस लिविंग एंटिटी हूं। नहीं तो केवल मन की इंस्टिंक्ट्स, मन की ड्राइव्स के अनुसार व्यक्ति कार्य करता रहता है, मन के वेग के अनुसार व्यक्ति कार्य करता रहता है। इसीलिए धीर, थोड़ा शांति से बैठेगा, शास्त्र को सुना है, मैं एक कॉन्शियस लिविंग एंटिटी हूं। आसपास जितने लोग भी बाहर में घूम रहे हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध भगवान से है। और मैं अकेला हूं, मैं भी और आप भी और सभी लोग भी, यद्यपि परिवार हो या नहीं हो, आप सब लोग अकेले हैं। डू यू ऑल अग्री विद दिस? कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना कहेंगे हमारे तो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या जो भी है, सब लोग मिलकर के खून पी रहे हैं, हम अकेले तो नहीं हैं। This is not like that. We are alone in this material world. अब डर लग रहा है कुछ? हैं अकेले, या भूलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन हम लोग अकेले ही हैं। एकमात्र कृष्ण ही आश्रय हैं। जो भी सहायता आ भी रही है वह कृष्ण की व्यवस्था से आ रही है। ठीक है, सारी समस्या हल हो जाएगी अगर व्यक्ति अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करे। एक छोटी सी बात सोचिए, क्या आप सुबह से नहीं देख रहे हो कि आप सेवा में लगे हो किसी ना किसी की? अब ये गीता क्लास समाप्त हो जाएगी तो फिर कोई सेवा आ जाएगी, चाहे तो इंद्रियों की या परिवार की या पत्नी की या बॉस की या किसी ना किसी की। तो ये तो दिख ही रहा है ना कि मैं सेवक हूँ, और मैं सेवा किए बिना रह नहीं सकता। मैं मतलब आप सभी लोग। ये देखने का सामर्थ्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कठिन हो रहा है समझने में। सकली समय आपनी सेवक होते हुए, है ना, এটা बोल भागना ठीक है, मोटा मोटी हर समय हम लोग सेवक ही हैं और सेवा में लगे ही हुए हैं। तो फिर क्यों ना कृष्ण की सेवा करी जाए? इससे सारी समस्या हल हो जाएगी। सामान्यतः सारी समस्या आई क्यों है? क्योंकि भगवान से बहिर्मुख हैं। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ ही साथ
मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा होने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। नए व्यक्ति को जरूर बोला जाएगा कि आप अपने इंद्रिय वशों को से अपने इंद्रियों को दूर रखिए, लेकिन अगर व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है कृष्ण भावना में तो उसको समझ में आता है कि इंद्रियों का प्रयोग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करने से इंद्रियां उसको बंधन में नहीं डालती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान का प्रसाद अच्छा लगता है खाने में तो आप उसे बंधन में नहीं पड़ रहे हो। भगवान का रूप देखते हैं सुंदर तो वो अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगना आपको बंधन में नहीं, आपको मोक्ष प्रदान करने वाला, मुक्त करने वाला है। इतनी बात समझ में आती है? यस। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक उसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। और नीचे गिरने का मतलब क्या है, सर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यद्यपि आत्मा श्रेष्ठ है, लेकिन अगर वह मिथ्यांकार के वशीभूत होकर के अपनी पहचान मन और इंद्रियों से करने लगेगी तो वो बिल्कुल भूल जाएगी कि वो आत्मा है। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं, कैसे काम आत्मा के ज्ञान को तिरोहित किया रहता है, कवर किया रहता है, आवृत किया रहता है। जब भी हमने इंद्रिय तृप्ति की है तो याद रहता है कि मैं आत्मा हूं। हो गया ना ज्ञान कवर्ड? अच्छा, ये समझ नहीं पा रहे होंगे इंद्रिय तृप्ति क्या? इंद्रिय तृप्ति नहीं समझ रहे हैं आप लोग? सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओहो, ये कैसे समझाऊं आप लोगों? सब तो मुक्त पुरुष हैं, तो पता ही नहीं कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे ही इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे तो चलो कोई बात नहीं, सोचने से भी सोचना शुरू किया और मेडिटेट करना शुरू किया कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा, तो वहीं फंस गया, वहीं ज्ञान तिरोहित हो गया। आत्मा को शरीर की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जैसे ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रवृत्त हुआ, वो उसका ज्ञान तिरोहित पहले ही हो गया है, तब तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रस्तुत हुआ है। अगर आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो आपको याद है कि ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, इसलिए हम लोग प्रसादम की महिमा गाकर के प्रसादम लेते हैं, है कि नहीं? वो केवल रूटीन मात्र नहीं है। आप देखिए कितना सुंदर बात है। आप सभी लोग ऐसा करते हैं ना, सुबह उठ करके मैं जप करूंगा, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए कितनी सुंदर ट्रेनिंग है। आपको याद रहता है, तब आपको बिल्कुल याद नहीं रहता कि आप देह हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप जप करने बैठे तब ये बिल्कुल, अगर अच्छे भक्त है, प्रॉपर भक्त है, तो उसको बिल्कुल वह आप अपने देह से बिल्कुल अपने आप को अलग कर रहा है, क्योंकि वह गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। और उसमें वो और प्रॉपर सचेत हो जाए तो फिर कहना ही क्या कि मैं, ये बार भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं किस प्रकार से जप करना चाहिए, क्या शुद्ध नाम जप है, इस संबंध ज्ञान के संग कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए हरि नाम का जप मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये गीता क्लास जो कुछ भी है, तो अवेयरनेस तो यही बनी हुई है ना कि मैं देह से अलग जीवात्मा हूँ। तो इस प्रकार से हम काम को जीत सकते हैं। फाइन। देखिए, ये लग रहा होगा कि ये तो केवल हम बुद्धि के स्तर पे कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे बुद्धि का उपयोग करने के लिए नहीं बोला जा रहा है? लेकिन कौन सी बुद्धि? कृष्ण भावनामृत वाली बुद्धि, यानी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति निर्णय करे कि शास्त्र में क्या लिखा है। यद्यपि मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं, लेकिन बुद्धि का उपयोग कर रहा है व्यक्ति। जैसे मान लीजिए होम्योपैथिक मेडिसिन मिली आपको, डॉक्टर बोला इसको 5 ड्रॉप खानी है शाम को और 5 ड्रॉप खानी है सुबह। तो यद्यपि आपको तो वह एक द्रव्य दिख रहा है मात्र पानी जैसा, लेकिन बुद्धि क्या बोलती है? नहीं, डॉक्टर गलत नहीं बोल सकता। और प्राय होम्योपैथिक मेडिसिन सब एक जैसी लगती है, खुशबू भी एक ही जैसी आती है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर मेडिसिन अलग तरह से कार्य करती है। तो बुद्धि का उपयोग करते हुए कि डॉक्टर गलत नहीं कह रहा है, उसने कई लोगों को ठीक किया, मैं इस दवा को इस प्रकार से ग्रहण करूंगा। अग्रीड? तो बुद्धि को तिरोहित नहीं करना है, बुद्धि का उपयोग करना है। लेकिन वह बुद्धि कैसी बुद्धि है? कृष्ण भावना भावित वाली बुद्धि। वो निश्चय कहाँ से आया? शास्त्र श्रवण करने से। अब श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका पढ़ेंगे। अब ये इन्होंने एक अर्थ अलग लिया है। क्या अर्थ है पहले मैं पूरा पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। ये अर्थ बिल्कुल अलग है। इसमें सह को आत्मा नहीं कहा जा रहा है, इसमें सह को काम कहा जा रहा है। यह बुद्धे परतस्तु सह, तो सह मतलब काम।
क्या सब लोग डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हैं? ओके, ये एक डिफ्लेक्शन ले रहे हैं ना, डिफ्लेक्शन एक अलग अर्थ ले रहे हैं। ज्ञान का विरोध करने में पहले इंद्रियों को प्रधान बताते हैं। आत्मा का जो विवेक ज्ञान, उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? इंद्रिय डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त रहते आत्म विषय ज्ञान नहीं होता। अगर इंद्रियां भोग में लगी हुई तो कैसे आत्मा ज्ञान प्राप्त होगा? तो इंद्रियां शत्रु हैं आत्मा ज्ञान की, ठीक है। इंद्रियों से बढ़कर मन है, क्योंकि इंद्रियों के कर्मों से उपरत हो जाने पर भी मन विषयों की ओर झुका है, तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। मतलब कर्मेंद्रियां रुकी हुई हैं, कर्मेंद्रियां भोग नहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन मन में स्मरण हो रहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। ये इनको बोल सकते हैं कि कहाँ से आवाज़ है? बोली कि बस 15 मिनट के लिए और शांत हो जाए, तो फिर इधर ही है क्या? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। फोन बज रहा है आपका? क्या बजा? थोड़ी देर के लिए बस मत बजाइए। हाँ, तो मन इंद्रियों से श्रेष्ठ क्यों है? कि इंद्रियां बैठी हुई हैं, लेकिन मन संकल्प कर रहा है, हाय वो मिल जाता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा रहता, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे। ओह, क्या समझता वो? ऐसे कैसे बोल दिया उसने? उसकी तो दुर्गति होगी, मेरे पर ऐसे बर्ताव किया उसने। तुम्हारे जब की दुर्गति हो रही है कि तुम देख रहे हो कि नहीं? क्या सोचता है? तो अब देख रहे मन में इस प्रकार से चलता रहता है, इसलिए मन भी तो अभी आत्मविषयक नहीं रहा ना। जब तुम इसी चक्कर में पड़े रहो कि तुम ये देह हो, तुमसे किसी ने कह दिया, तुम्हारा अपमान कर दिया, तो तुम भूल गए ना तुम आत्मा हो, ठीक है। मन से भी बढ़कर बुद्धि है, क्योंकि मन के अन्य विषयों से विमुख हो जाने पर भी यदि बुद्धि विपरीत निश्चय में लगी है तो आत्मज्ञान नहीं होता। विपरीत निश्चय क्या लगा हुआ है? ये है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा तो वही है कि भगवान का भोग मिल जाता, सॉरी कुछ इंद्रिय की तृप्ति मिल जाती, तो फिर बुद्धि लगी हुई है भोगों में, तो फिर मन को प्रवृत्त कर देगी। इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि श्रेष्ठ किस अर्थ में? शत्रुता के अर्थ में, काम को सपोर्ट करने के अर्थ में। बुद्धि तक सबके सब विषयों से उपरत हो जाएं, इसके बाद भी यदि जिसकी काम इच्छा है वह रजगुण से उत्पन्न काम वर्तमान रहता है, तो वही इन इंद्रिय मन और बुद्धि को भी अपने अपने विषयों में लगाकर आत्मज्ञान को रोक देता है। इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धि से भी बढ़कर विरोधी है वह काम है। थोड़ा श्लोक देखिए, समझ में आ जाएगा। इंद्राणी पराण्याहुर, ये जो अब आत्मज्ञान के शत्रुओं का अगर आप काउंट करें तो इंद्रिय सबसे बड़ी शत्रु हैं, प्रधान शत्रु हैं, क्योंकि ये जब प्रवृत्त होती हैं भोगों में तो आत्मज्ञान प्रकट नहीं, तो दबा के रखती हैं उसको। उन इंद्रियों से भी प्रबल शत्रु है मन, और मान लो मन को कंट्रोल कर भी ले तो उससे भी बड़ी शत्रु है बुद्धि। लेकिन मान लो तीनों कंट्रोल भी आ गए, लेकिन फिर भी काम इच्छा कहीं है, काम बना हुआ है, तो काम इन तीनों को फिर प्रवृत्त कर देगा। इसलिए यह बुद्धि परतस्तुसा, जो बुद्धि से भी परे है, जिसने उस बुद्धि को भी पकड़ के रखा हो, वो काम इस आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पे सह का अर्थ हो गया काम। कुछ ये वाला आस्वादन कर पाया, हमको बड़ा अच्छा लगा था। कहाँ लेके जा रहे हैं, इसलिए आगे बोलेंगे इसको मारो। सह मतलब इसको मारो सह इसको मारो। जय शत्रु बाहो काम रूप दुरासतम, आखिरी श्लोक है ना ये। दिस वॉज लिटिल गुगली श्लोक, गुगली अंडरस्टैंडिंग। क्या सब भक्त लोग कुछ कैच कर पाए? ओके, दे आर सेइंग यस, इवन इफ इट इज नो, व्हाट आई कैन से। ये आपके सामने, इसीलिए मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य के एंड में रखा था, क्योंकि ये हल्का सा टेंजेंट अंडरस्टैंडिंग है। टेंजेंट मीन्स अलग है थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे श्लोकों को, और कल हम आखिरी श्लोक देंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए तो चित्त को धीरे धीरे शुद्ध होना इंपॉर्टेंट है, और वह तभी हो सकता है जब इनने सत्वगुणी कार्य में लगेंगी। सत्वगुणी नहीं, भगवान के कार्य में लगेंगी। देखिए, चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है। पता नहीं प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं, लेकिन शुरुआत में तो गुरु की आज्ञा मान के ही व्यक्ति भक्ति करता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में हो नहीं पाती कि मैं कृष्ण का दास हूं ना। कवरिंग इतनी ज़्यादा है कि उसे कुछ फीलिंग नहीं होती है, उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। आई डोंट फील एनीथिंग, आई फील। याद है आपको जब प्राणी हीलिंग सिखा रहे थे हमारे एक भक्त हमको ऐसे बोले, हाथ ले आओ सामने और आगे पीछे ऐसे करो, बोलो आई फील, ये बोलते आई फील, आई फील।
आई कैन फील। तो टीचर समझ रहे थे, हमने कहा मन में मेरा तो आई डोंट फील बोल रहा हूँ आई कैन फील, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वो अब मेरी कमी है। जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होगा, मतलब उस सेंस में, तो वह उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वो कुछ रेकी का फ्लो है, जो भी कुछ है वो अनुभव कर पाता है। अब देखिए, जो शुद्ध भक्त हैं वो वृंदावन के आध्यात्मिक संपर्क को तुरंत अनुभव करते हैं, भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। अब हम नहीं कर पा रहे तो हमारी दिक्कत है, लेकिन देखिए वस्तु तो सही है ना। हरे कृष्ण मंत्र तो दिव्य है ना, तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि साक्षात भगवान हैं, तो उनका हम संग करते रहते हैं। धीरे धीरे करके ये अवेयरनेस आने लगती है कि मैं कृष्ण का हूँ। सो लाइक दैट। तो उस तरह से व्यक्ति सोच के करता है। ये फिर एज इट इज कैसे हुआ? डिफरेंट आचार्य इंटरप्रेट डिफरेंटली। ये एक अच्छा प्रश्न है कि कैसे यह यथारूप हुआ। देखिए, प्रभुपाद जी इसको बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जो भी भगवत गीता की कमेंट्री भगवान के अनुसार है, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है व्यक्ति, वो टीकाकार है, और भगवान के मत के अनुसार है, तो वह यथारूप है। तो अगर आप यहाँ ग्रहण करते हैं सह, अब मैं अगला श्लोक दिखा देता हूँ, पारायण से देखिए। नहीं, गीता का पारायण कहाँ गया इसका? तो आपको लिंक समझ जाएगा, ये संगत ही है। ये देखिएगा आखिरी श्लोक यहाँ, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मन जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा आत्मा को बुद्धि से परे समझते हुए आत्मानम अर्थात मन को, आत्मना अर्थात बुद्धि से, संस्थभ्य अर्थात संयमित करके इस शत्रु को मारो हे महाबाहो। कैसा? काम रूपम शत्रु को मारो। तो अब इसको पकड़ लीजिए, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस काम रूपी शत्रु को मारो। अब इसको लिंक कर दीजिए पिछले श्लोक से, सह, ये सबसे बड़ा शत्रु ये काम है, इसलिए मारो इसको। तो क्या गलती है बताइए? और अगर उस अर्थ में देखें कि भाई सह अर्थात आत्मा इनसे बड़ा है, इन तीनों से श्रेष्ठ है, तो उस अर्थ में अगर आप श्लोक को देखेंगे तो कहेंगे कि क्योंकि आत्मा इन तीनों से श्रेष्ठ है, एवं इस प्रकार बुद्धि के द्वारा अपने को श्रेष्ठ मानते हुए अपनी बुद्धि से मन को संयमित करके इस काम रूपी शत्रु को मारो। तो दोनों ही टीकाओं में गलती कहाँ दिख रही है आपको? मैसेज तो वही दिया जा रहा है, बस को ऐसे पकड़िए ऐसे पकड़िए। देखिए, ये अगर आप पता नहीं शायद भागवतम सुन रहे हैं कि नहीं, भागवतम सुनेंगे या प्रथम स्कंद पे तो प्रवचन किए जा चुके हैं, कहाँ कहाँ श्लोक जा रहा था, एक एक बात पे, एक एक श्लोक में एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ लिए जा रहे थे। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, तो नियत अर्थ का देखिए, एक श्लोक ले लीजिए, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यक्ति को निर्वृत्त एकदम आनंद से भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? नियत अर्थ। तो नियत अर्थ का एक अर्थ क्या है कि नियत अर्थ, यानी कि नियत नियम लेकर के कि इतना तो मैं प्रणाम करूंगा ही, इतना तो मैं जप करूंगा ही। और दूसरा नियत अर्थ क्या है? नियत अर्थ, नियत प्रयोजन, अर्थात मेरा प्रयोजन है भगवान का प्रेम, जो फिक्स्ड अर्थ है, जो फिक्स्ड प्रयोजन है। तो अलग अलग अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो कौन सा अर्थ कहेंगे आप बताइए? कौन सा अर्थ सही है, कौन सा अर्थ गलत है? दोनों सही है। डिपेंड करता है कि आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। रोको मत जाने दो, तो रोकने के लिए कह रहे हैं, और रोको मत जाने दो जाने के लिए कह रहे हैं। तो भाषा है इस प्रकार से। तो भगवान एक ही बात बोलते हैं। इसी देखिए ना, इस सामान्य से शब्द है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। तो भगवान, और दोनों अर्थ सही हैं। भगवान जो बात बोल रहे हैं उसके भी दो अर्थ है, लेकिन दो अर्थ अलग दिशा में नहीं जा रहे। उसका पर्यवसान इसी बात में कि काम रूपी शत्रु को जीत करके और व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे। ठीक है, तो ये दोनों ही यथारूप ही हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी भी यथारूप ही बोल रहे हैं, और प्रभुपाद और अन्य आचार्य भी यथारूप ही बोल रहे हैं। मेरे पास अभी है नहीं, तो मणि होती है, उस मणि को आप देखेंगे तो अलग अलग दिशा से अलग अलग कलर प्रस्तुत करती है, लेकिन मणि एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात वाणी जो भगवद गीता है वह भी अलग अलग अर्थ लगते हैं। अगर आपको अभी भी संतुष्टि ना हो तो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, 24 या 25वां अध्याय आत्म रामा श्लोक भागवत के
एक श्लोक के 61 अर्थ, 61 एक्सप्लेनेशंस ऑफ आत्म राम श्लोक। आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ्य अपिरुक्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। तो अब अगर इसी में ही दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे उसको स्वीकार कर लेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। 61 आएगा, अगर जिंदा रहा तो जरूर उसको डिस्कशन करेंगे। आत्मा के अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ मन, आत्मा का अर्थ बुद्धि, आत्मा का अर्थ धृति, आत्मा का अर्थ ये बच्चा का अर्थ ये उसका अर्थ। तो आप कहेंगे प्रभु जी पागल हो जाएंगे, तो महाप्रभु क्या कहते हैं सुनिए, जब तक कोई पागल होता नहीं है तब तक श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर नहीं सकता है। He has to be like that. Okay, so this was my understanding on the question. ठीक है, मध्य लीला का 24वां अध्याय। हाँ, तो सत्यम आप उसको पढ़िएगा, फिर आप नहीं कहेंगे कि कौन सी यथारूप है। समझ में आ जाएगा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।